नमस्कार। आज दिनांक 30 नवंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में नेतृत्व में वो लगता है अभी जुड़ नहीं पाई हैं। उनकी टीम की सदस्य आदरणीय अलका होली जी से मैं अनुरोध करता हूँ आए और आज की योग साधना आरंभ कराएं। हरिओम आदरणीय अलका जी, आपका स्वागत। हरिओम विष्णु जी, सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज की साधना आरंभ करते हैं। दोनों पैरों टांगों को फैला लें, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन हमारी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। सबसे पहले हम अपनी पैरों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे। आगे की ओर दबाव बनाएं दोनों पैरों की उंगलियों से और रुकेंगे कुछ पल। ढीला छोड़ेंगे। फिर से पैरों की उंगलियों से आगे की ओर दबाव बनाएं। ढीला छोड़ें। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। आगे की ओर दबाव बनाएं। ढीला छोड़ें। अब श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर लेकर आएं। ऐसे में हमारी एड़ियां थोड़ी सी ऊपर उठ जाती हैं। पिंडलियों पर, घुटनों पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर लेकर जाएं। आसन से लगाने का प्रयास करें, यहां भी रुकें। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए पंजे आसन की ओर। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए पंजे आसन की ओर। मध्य में आएंगे। अब दोनों पंजों को दाहिनी ओर ले जाते हुए बड़े से बड़ा शून्य बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर की ओर। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर गोलाकार घुमाते हुए। छोटी छोटी सी सूक्ष्म क्रियाएं, बहुत ही लाभकारी क्रियाएं, आगे के आसनों के लिए बहुत ही सहायक क्रियाएं। विपरीत ओर से भी गोलाकार घुमा लेंगे। हमारी एड़ी, टखने, पंजे सभी प्रभावित होते हुए श्वासों के साथ जोड़कर करें क्रिया को। अपने अपने चक्र को पूरा करते हुए मध्य में आएंगे। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, और उन्हें अपने घुटने की कटोरी के नीचे रख लें। ऐसे में हमारे पंजे थोड़े से आसन से उठ गए। अब श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर लेकर आएं। रुकें कुछ पल, पड़ने दे प्रभाव को महसूस करें बद नेत्रों में। श्वास छोड़ते हुए पंजे सामने की ओर। घुटने दर्द में बहुत ही लाभकारी क्रिया। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए पंजे सामने की ओर। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए पंजे सामने की ओर। एक बार और दोहरा लें इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए पंजे सामने की ओर। आ जाएंगे वापिस, नीचे से हाथों को निकाल लेंगे। अब दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से पंजे के नीचे
तलवे के नीचे पकड़ बना ले। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहेगा। श्वास भरें और टांग को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। रुके यहाँ पर भी। पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। पुनः श्वास भरें। फिर से टांग को ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आए। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। फिर से श्वास भरें। टांग को ऊपर लेकर जाएं। रोकेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। टांग को सीधा कर ले। अब यही क्रिया हम बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़े। तलवे के नीचे दोनों हाथों से पकड़ बनाए। दूसरे पैर का पंजा मेरा तना हुआ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे टांग को ऊपर लेकर जाएं। यहाँ भी रुके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। फिर से श्वास भरें। फिर से टांग को ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आए। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। पुनः श्वास भरें। टांग को ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। टांग को सीधा कर लें। एड़ी पंजे मिला लें। श्वास से चढ़ गई हो तो उसे सामान्य कर लें। एक दो बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अब दाहिनी दाहिनी टांग के घुटने के नीचे पकड़ बनाए दोनों हाथों से। टांग को अधिकतम उठा दें। दाहिनी टांग को अधिकतम ऊपर उठा दें और साइकिलिंग करेंगे। श्वास भरते हुए टांग ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। एड़ी हमारी आसन से लगती हुई जाए। पैर पैर के साथ लगता हुआ है। घुटने दर्द में ये भी लाभकारी क्रिया। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। श्वासों के साथ जोड़कर करें। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करके वापस आ जाएंगे सभी साधक। यही क्रिया हम बाई टांग से करेंगे। बाएं घुटने के नीचे दोनों हाथों से पकड़ बनाएं। बाएं टांग को अधिकतम ऊपर उठाएं और साइकिलिंग आरंभ कर दें। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। विपरीत ओर से साइकिलिंग करेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे सभी साधक। वापस आ जाएंगे। वापस आ जाए सभी साधक। अब हम लेंगे तितली आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैरों को तलवे मिला लें। दोनों हाथों से पंजे पे पकड़ बना लें। श्वास भरें। कमर गर्दन हमारी सीधी। और जिस प्रकार से तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है उसी प्रकार से अपने घुटनों को ऊपर नीचे करें। पहले हमारी गति धीमी हो। धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएं। बहुत ही लाभकारी तितली आसन। यूरिन संबंधी सभी हमारी बीमारियां दूर होती हैं इसके अभ्यास से। जगहों के लॉक्स हमारे खुलते हैं।
अब अपनी क्रिया को रोकेंगे। दोनों हथेलियों को कमर के पीछे रख लें। घुटने हमारे आसन पे लगे हुए हैं। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं हमारे। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को मिलाएंगे, रुकेंगे, आने देंगे प्रभाव को। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने आसन पर लेकर जाएंगे, आसन से लगाएंगे। श्वास भरते हुए घुटने मिलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आसन पे लेके जाएंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। फिर से श्वास भरेंगे, मिलाएंगे घुटनों को, रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए आसन पे लेके जाएंगे। अब दोनों टांगों को फैलाएंगे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन हमारी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए अधिकतम श्वास को बाहर करेंगे। मूल बंद लगा लेंगे सभी साधक। नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएं, रुकेंगे, क्षमता अनुसार रुकें। अब नाभि को ढीला छोड़ें, धीरे धीरे श्वास भरते जाएंगे। कंठ तक जब पूरा श्वास भर जाए, क्षमता अनुसार भरी हुई श्वास में रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएंगे, नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ, इसी को दोहराएंगे। गहरे लंबे श्वास मेरे जीवन का आधार। शरीर में शुद्ध वायु का संचार होता हुआ सारी अशुद्धियां, अशुद्ध वायु शरीर से बाहर होती हुई दिन की सुंदर शुरुआत योग साधना के द्वारा। सहजता पूर्वक, आनंद पूर्वक श्वास को बाहर निकालना है, रुकना है, पुनः श्वास भरना है, रुकना है, फिर से श्वास को बाहर करना है। आनंद लेते हुए क्रिया को करते रहें। अपने अपने चक्र को पूरा करते हुए वापिस आएंगे। कुछ पल विश्राम में बैठकर गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करेंगे। मन मेरा मस्तिष्क दोनों स्थिर, लघु लहरियां शांत। 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम।
फिर से श्वास भरें। ओम। पुनः श्वास भरेंगे। सभी मिलकर श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज का सुंदर दिन दिखलाने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। अभी पद्मासन में ही बैठेंगे, लेंगे ग्रीवा चालन का अभ्यास। उसके लिए हथेलियों को घुटनों पर रख लें, गर्दन को नीचे की ओर लेकर जाएं, कंठमुख से लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं, रीढ़ मूल से लगाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आए, कंठमुख से लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर। मध्य में आएंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को दाहिनी ओर लेकर जाएंगे, थोड़ी को कंधे पे लगाने का प्रयास करेंगे, कंधे को नहीं उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, फिर से श्वास भरें और बाईं ओर लेकर जाएं गर्दन को, थोड़ी को बाएं कंधे पे लगाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, दाहिनी ओर जाएं, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। अब गर्दन को दाहिनी ओर लेकर जाएंगे, कान को दाहिने कंधे से लगाने का प्रयास है हमारा। रुकेंगे यहाँ भी। मध्य में, बाईं ओर, बाएं कान को बाएं कंधे पे लगाने का प्रयास। मध्य में, दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में,
अब गर्दन को कंठ की ओर लेकर जाएंगे और गोलाकार घुमाएंगे। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वे अर्ध गोलाकार घुमाएंगे। बहुत ही आराम आराम से क्रिया को करेंगे। गर्दन की जो नसें होती हैं बहुत ही कोमल होती हैं। विपरीत ओर से भी गोलाकार घुमा ले। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आ जाए, मध्य में आ जाएं। पद्मासन को खोलें। लेंगे घुटना चालन का अभ्यास। दोनों हथेली हमारी घुटनों पर, पिंडलियों को ऊपर नीचे पटकेंगे। पद्मासन के दौरान जो हमारा रक्त बाधित हो जाता है, इस क्रिया को करने से सामान्य हो जाता है। पंजे दाएं बाएं भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। सभी साधक अब कागासन में आ जाएंगे। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे। इस प्रकार से बैठेंगे। बहुत ही लाभकारी है इस प्रकार से बैठना। पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या हमारी दूर होती है इस प्रकार बैठने से। अब दोनों भुजाओं को सामने की ओर लेकर आएंगे। अधिकतम खिंचाव दें सामने की ओर। एड़ियों का स्पर्श भी आसन से हटा दें। बैठे कुछ पल, आने दें प्रभाव को। धीरे धीरे आसन पे खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएं सभी आसन पर। श्वासों को सामान्य करें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास सभी की सामान्य। अब हम लेंगे अश्वत्थासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे हमारे मिला लें, दोनों भुजाएं शरीर के साथ तनी हुई, पूरा खिंचाव। सभी की स्थिति बन गई। अब दाहिनी टांग और दाहिनी भुजा को आसन पर पीछे की ओर रखेंगे। दाहिनी टांग और दाहिनी भुजा मेरी ऊपर की ओर है, पीछे की ओर ऊपर की ओर है। हथेली का रुख मेरा आसन की ओर। प्रदीप जी अभी नीचे ही है, टांग आसन पर ही है मेरी। हम्म। दाहिनी टांग और दाहिनी भुजा मेरी पीछे है आसन पर। भुजा मेरी उठी हुई है, टांग मेरी एड़ी आसन पर है। ठीक है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर लेकर जाएं। कान से सटा लें। कान से सटा लें और पीछे से दाहिनी पैर को भी थोड़ा सा ऊपर उठा दें आसन से। दें खिंचाव पीछे की ओर। दृष्टि को सामने किसी बिंदु पर केंद्रित कर दें। बहुत सुंदर। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले पीछे वाले पैर को आसन पे रखें। श्वास छोड़ते हुए भुजा को भी नीचे ले आएं, पैर पैर के साथ। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अब यही क्रिया हम बाईं ओर से करेंगे। बाई टांग और बाईं भुजा पीछे की ओर लेकर जाएं। बाई टांग को पीछे आसन पे रखें और बाईं भुजा को भी पीछे की ओर लेकर जाएं। हथेली का रुख आसन की ओर। स्थिति बनी गई सभी की। अब दाहिनी भुजा को धीरे धीरे आगे से ऊपर की ओर लेकर जाएं। हथेली का रुख सामने की ओर। आप देखिए प्रदीप जी, किसी का या तो देखिए, किसी की स्क्रीन में मुझे देखिए। ये दाहिनी टांग और दाहिनी भुजा पीछे लेकर जा रहे हैं हम।
देखिए भुजा इस प्रकार से पीछे की ओर है और दाहिना पैर पीछे की ओर है। अब बाई भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर गए हैं, कान से हटा लिया हमने, हथेली का रुख सामने की ओर। अब बाएं पैर को हटा देंगे, आसन से हटा देंगे और दृष्टि को सामने किसी बिंदु पर केंद्रित कर दें। रुकेंगे कुछ पल। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पीछे वाले पैर को भी आसन पे रखें, पैर पैर के साथ, और दोनों भुजाएं शरीर के साथ ले आए। गहरा लंबा श्वास भरें, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला करके गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास सभी की सामान्य। लेंगे वृक्ष आसन का अभ्यास। उसके लिए बैलेंस बनाने के लिए किसी कुर्सी का या दीवार का सहारा लेना चाहे तो ले लें। एड़ी पंजे हमारे मिले हुए, दोनों भुजाएं हमारे शरीर के साथ हैं। अब श्वास भरते हुए दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ेंगे और एड़ी को बाईं जंघा मूल में लगाएं। प्रदीप जी किसी की स्क्रीन देख लीजिए, चाहे आप किसी की स्क्रीन पिन कर लीजिए, सभी का सुंदर बना हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ऊपर लेकर जाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं। फिर से श्वास भरें, धड़ वाले भाग को और भुजाओं को ऊपर की ओर खिंचाव दें। दृष्टि को सामने किसी बिंदु पर केंद्रित कर दें। दीवार का सहारा ले सकते हैं हम। सभी का सुंदर। रुके कुछ पल, रुकने में लाभ। जंघाएं मेरी मजबूत बन रही हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास छोड़ते दोनों भुजाओं को शरीर के साथ ले आए, पैर पैर के साथ। बैलेंसिंग आसन है ये। अब इसी को हम विपरीत ओर से करेंगे। बाएं टांग को घुटने से मोड़ें और उसकी एड़ी को दाहिनी जंघा मूल से लगाएं। दोनों भुजाएं नीचे से हथेलियों से पलटते हुए, हथेलियों को पलटते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर लेकर जाएं। नमस्कार मुद्रा बनाएं। उंगलियां अंगूठे मेरे मिले हुए। दृष्टि किसी सामने बिंदु पर केंद्रित कर दें। बहुत ही सुंदर। प्रदीप जी का बहुत ही सुंदर। सभी की स्थिति सुंदर। रुकने में लाभ। धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बहुत धीमी गति से नीचे ले आए, शरीर के साथ ले आए, पैर पैर के साथ। अब सभी साधक आसन पर बैठेंगे और कैमरे के विपरीत दिशा में सिर करके लेट जाएंगे। लेंगे लघु शवासन में विश्राम। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। गर्दन मेरी दाईं या बाईं ओर। श्वासों को सामान्य करें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। जिस जिस अंग पर प्रभाव पड़ा उसे महसूस करें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास है मेरी सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाएं शरीर के साथ ले आएं, पंजों को आगे की ओर ताने, भुजाओं को भी आगे की ओर खिंचाव दें।
अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर जाएं। कोहनी से लेकर हथेली का मेरा पृष्ठभाग आसन पे लगा हुआ। सभी की सुंदर स्थिति बन गई। अब नाभि को केंद्र मानते हुए शरीर को दो भागों में खींचेंगे। नीचे वाले भाग को नीचे की और ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर खिंचाव दें। पूरे शरीर में मेरा शक्ति का संचार होता हुआ, हड्डियों के समस्त जोड़ मेरे प्रभावित होते हुए ढीला छोड़ेंगे। फिर से श्वास भरें, दोनों पंजों को मिलाएं, आगे की ओर खिंचाव दें। नाभि को केंद्र मानते हुए शरीर को दो भागों में खिंचाव दें। दीप्ति जी, अभी टांगे हमारी नीचे ही हैं। नीचे वाले भाग को नीचे की ओर खिंचाव दें, ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर खिंचाव दें। नाभि को केंद्र मानते हुए मेरा सुस्ती आलस्य दूर होता हुआ ढीला छोड़ें। अब हम लेंगे नवासन का अभ्यास। फिर से एड़ी पंजे मिला लें। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को धीरे धीरे 90 डिग्री पर ऊपर ले आएं। दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर ऊपर ले आएं और रीढ़ के बल दोलन आरंभ कर दें। रीढ़ के बल दोलन आरंभ कर दें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। जब पीछे जाएं तो हमारे पंजे पीछे लग जाएं और जब आगे आए तो हमारी हथेलियां हमारे पंजों से आगे निकल जाएं। रीढ़ की सुखद मालिश। रीढ़ मेरी लचीली बनती हुई। निरंतर अभ्यास लेते हैं, प्रतिदिन लिया जाने वाला अभ्यास। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आ जाएं। कैमरे की तरफ मुख कर लें, स्वयं को व्यवस्थित कर लें। लेंगे दंडासन में विश्राम। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। श्वासों को सामान्य करें और नावासन के प्रभाव को महसूस करें। जो सुंदर प्रभाव पड़ा मेरी रीढ़ पर, उसे महसूस करें और श्वासों को भी सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। लेंगे उत्कुट पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त आसन हम लेट कर करते हैं, आज हम बैठ कर करेंगे। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें। ठीक है, घुटने मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए। अब श्वास भरते हुए दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें। एड़ी को शरीर के नजदीक से नजदीक ले आएं। दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं। श्वास भरें, पेट को दबाएं घुटने से, अधिकतम दबाव बनाएं। वायु विकार मेरे दूर होते हुए बन गई सभी की स्थिति। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ना है, पेट पर उससे दबाव बनाना है घुटने से। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेकर जाएं। नासिका और या माथा घुटने से लगा दें। रुकेंगे कुछ पल। जब हम लेट कर करते हैं तो हमारा माथा नहीं लग पाता घुटने से। बैठ कर करने में हमारा माथा आराम से लग जाता है। सर्वाइकल भाग भी मेरा प्रभावित होता हुआ। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करें, घुटने की पकड़ छोड़ें, टांग को भी सीधा कर लें, पैर पैर के साथ ले आए।
यही क्रिया हम बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से एड़ी को सीढ़ी के नजदीक नजदीक ले आए, दोनों हाथों से घुटने पे पकड़ बना लें। फिर से श्वास भरें, पेट पर दबाव बनाएं, घुटने से अधिकतम दबाव बनाएं। दूसरे पैर का मेरा पंजा तना हुआ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेकर जाएं, नासिका या माथा घुटने से लगा दें। यहाँ रुकें। श्वास भरते हुए पहले गर्दन को सीधा करें, घुटने की पकड़ को छोड़ें, पैर पैर के साथ ले आए। अब इसकी अंतिम स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हैं। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बना लें, पेट पर दबाव बनाए अधिकतम। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को भी नीचे की ओर लेकर जाएं, नासिका और माथा घुटनों के मध्य में लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करें, घुटने की पकड़ को छोड़ें, दोनों टांगों को भी फैला दें। अब दोनों हथेलियों को आसन पर दाहिनी ओर रखते हुए लेंगे विश्राम। वज्रासन में आ जाए सभी साधक। लेंगे विश्राम वज्रासन में। दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर, पीछे से मेरे पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियों में थोड़ा सा फासला, उसके मध्य मेरा पृष्ठ भाग। अभी हमने उत्कुट पवन मुक्त आसन का अभ्यास लिया, उससे हमारा पेट का मोटापा भी कम होता है और गंदी वायु सभी बाहर निकलती है। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास से सभी की सामान्य। लेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों घुटनों को थोड़ा सा खोल लेंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधे जितना फासला। दोनों भुजाएं मेरे शरीर के साथ हैं, पीछे से पंजों में भी घुटने जितना ही कंधे जितना फासला हो चेक कर लें। पंजे मेरे आसन पर हैं। अब दोनों हाथों को कमर पे रखें इस प्रकार से कि उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर हो। कमर पे रख लें। अंगूठे से पीछे की रीढ़ की गोटी पर, अंतिम गोटी पर मसाज करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप कमर को पीछे की ओर लेकर जाएं, रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ते जाएं। अब धीरे धीरे जो साधक दोनों हाथों से कर सकते हैं वे दोनों हाथ पीछे पैरों के तलवे पे लेकर जाएं, और जो नहीं कर सकते वे एक एक हाथ से करेंगे। दाहिने हाथ से दाहिने पैर को तलवा और बाएं हाथ से बाएं पैर का तलवे को पकड़ लें। बहुत सुंदर। धीरे धीरे आएंगे वापस, बहुत ही धीरे धीरे से आए वापस। दोनों घुटनों को मिला लें, फिर से वज्रासन में आ जाएं। श्वासों को सामान्य करें। महसूस करें बंद नेत्रों में उष्ट्रासन के प्रभाव को महसूस करें। पूरे दिन हम कमर को आगे की ओर तो झुकाते हैं और पीछे की ओर नहीं झुका पाते। इस आसन के अभ्यास से हम पीछे की ओर रीढ़ को झुकाते हैं।
श्वास से सभी की सामान्य। अब हम लेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। उसके लिए घुटनों को खोल लें, हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख लें, हथेली का रुख आसमान की ओर। बन गई सभी की सुंदर स्थिति। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा को ऊपर लेकर जाएं, कान से सटाएं, कोहनी से मोड़ें और हथेली को बाएं कंधे पर स्थापित कर लें। अब यही क्रिया दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर लेकर जाएं, कान से सटाएं, कोहनी से मोड़ें और सिर्फ दाहिने कंधे पर स्थापित कर लें। फिर से श्वास भरें, धड़ वाले भाग को और कोहनियों को ऊपर की ओर अधिकतम खिंचाव दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ से आगे की ओर झुकते जाएं। पृष्ठभाग मेरा एड़ियों से ना हटे, इसका मेरा प्रयास हो। माथा आसन पे लगा दें, पहले कोहनियां भी आसन पे लगा लें, फिर कोहनियों को हटा दें, तभी पूरा लाभ मिलेगा हमको। कोहनियों को आसन से उठा के रखें, पृष्ठभाग मेरा एड़ियों से लगा रहे। सुंदर। धीरे धीरे आएंगे वापस, श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे होते जाएं। क्रमानुसार दोनों भुजाओं को भी नीचे ले आएं। फिर से मेरी दोनों हथेलियां घुटनों पर, हथेली का रुख आसमान की ओर। इसी क्रिया को विपरीत ओर से करेंगे। अब बाईं भुजा को श्वास भरते ऊपर लेकर जाएं, कोहनी से मोड़ें, दाहिने कंधे पर रख लें और दाहिनी भुजा को ऊपर लेकर जाएं, कोहनी से मोड़ें, विपरीत कंधे पर स्थापित कर लें। फिर से श्वास भरें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर तानें, कोहनियों को भी ऊपर की ओर खिंचाव दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। माथे को आसन पे लगाने का प्रयास करें, जितना झुका जाए क्षमता अनुसार उतना झुके। पृष्ठभाग मेरा एड़ियों से अलग ना हो। प्रदीप जी, आप मुझे देख सकते हैं तो एक बार आप देखिए। देखिए, आपने यहाँ तक सही सब कर लिया था, यहाँ तक आपका सही था। ये दोनों हथेलियां कंधों पर होंगी, कंधे पर क्रॉस करके। श्वास भरते हुए नीचे जाना है हमको। जितना झुका जाए उतना झुके। कोहनी आसन पे ना लगे, पृष्ठभाग एड़ियों से ना उठे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। आ जाएं, सभी वापस आ जाएं। क्रमानुसार दोनों भुजाओं को भी नीचे ले आएं, घुटनों को मिला लें, श्वासों को सामान्य कर लें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें 2-3 बार। श्वास से सभी की सामान्य। उत्तान मंडूकासन के प्रभाव को भी महसूस करें। लेंगे सिंहासन का अभ्यास। उसके लिए फिर से घुटनों को खोल लें, हथेलियों को आसन पे जमाएं इस प्रकार से कि उंगलियां मेरी तरफ हों। बन गई सभी की स्थिति, पेट नीचे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, आंखें मेरी खुली हुई, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। 3 आवृत्ति लेंगे। श्वास भरें और जीवा को बाहर निकालें और गले से मधुर स्पंदन करें। थायराइड ग्रंथि मेरी प्रभावित होती हुई, गले के दोष मेरे दूर होते हुए। हकलाना तुतलाना की समस्या भी मेरी दूर होती है इसके अभ्यास से। तीन आवृत्ति हो जाए तो धीरे धीरे वापिस आ जाएं, अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापिस आ जाएं। दोनों हथेलियों में मसाज करें।
आई हुई गर्माहट को गर्दन पर ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर मालिश करें। दाएं बाएं भी मालिश कर लें। आई हुई सलाइवा को गटक जाए, बहुत ही लाभकारी। अब दोनों हथेलियों को आगे सरकाते हुए पेट के बल आ जाए सभी साधक। विश्राम लेंगे शिथिलासन में दाईं ओर से। पेट के बल आ जाए। दाहिनी टांग दाहिनी भुजा मेरी सीधी, दाहिना कान आसन पे लगा हुआ, बाईं भुजा और बाईं टांग 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। श्वासों को सामान्य करें। आगे की क्रियाएं संतोष जी के निर्देशन में। हरिओम संतोष जी। हरिओम पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।